राक्षसों की मां दिति ने व्रत किया, पुंसवन व्रत, ऐसी संतान हो जो राक्षसों को स्वर्ग दिलाए। तो इंद्र गर्भ में गए, उस संतान के 7 टुकड़े कर दिए, नहीं मरे तो 7 और उन 50 टुकड़े कर दिए, फिर भी नहीं मरे। कहने लगे भैया हम तुम्हारे भाई हैं। तो इंद्र उन्हें अपने साथ ले गए मरुदगण बनाकर। इधर दिति को क्रोध आया और दिति ने हिरण्यकश्यपु को उकसाया कि तपस्या कर, वरदान ले और देख तो जरा विष्णु को। तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु गर्भवती थी, इंद्र ने हरण किया तो नारद जी अपने आश्रम में ले गए। ऐसा ज्ञान दिया है कयादु को कि गर्भ में जो संतान है वो भी परम भक्त बन गई और वही संतान बनी है भक्त प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी का ये नहीं हो सकता, और कुछ मांग। तो क्या कहा, दिन में मरू न रात में, जल में न थल में, अस्त्र से न शस्त्र से, मनुष्य से न पशु से। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और वरदान पाकर अभिमान में आकर हिरण्यकश्यपु ने पाप कर कर्म करना प्रारंभ किया, मंदिर तोड़वा दिया, यज्ञ का विरोध, संतों को कष्ट देता, धार्मिक कार्यों का विरोध, चारों तरफ अशांति हाहाकार। अब धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हो रहे हैं और जब पढ़ाई लिखाई की बात आई तो गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचाया, संडमर्क को जिम्मेदारी सौंपी गई। 8-15 दिन बाद प्रहलाद जी से मिलने हिरण्यकश्यपु आया, बता बेटा क्या पढ़ा। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने पढ़ा है कि ये जीवन दुर्लभ है और मनुष्य को चाहिए समय निकाल कर भगवान का भजन करे, भगवान से जुड़े। हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और जिसमें मन लगे, नवधा भक्ति गादी प्रहलाद जी ने पिताजी को, कि जिसमें मन लगे भगवान से जुड़े। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। जिसमें मन लग जाए पिताजी। और जब विष्णु का नाम सुना तो क्रोध आ गया, गुरु जी इसका क्यों यही पढ़ा रहे हो। गुरु जी का नहीं, हमने नहीं पढ़ाया, एक मौका और दो। हिरण्यकश्यपु चला गया, ध्यान रखना। बोले हो। अच्छा, शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद जी से पूछा भैया ये कौन ने सिखाया रे, कौन ने पढ़ाया। प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी आप क्या पढ़ाओगे, क्योंकि मेरे गुरु जी तो नारद जी हैं जिन्होंने गर्भ में ही मुझे पढ़ा दिया। हाँ? और आप जो पढ़ाते हो कि मेरे पिताजी भगवान हैं, क्या सही है। अरे गुरु का काम है सत्य का ज्ञान कराना, आप कह रहे हो मेरे पिताजी भगवान। शुक्राचार्य जी का भैया है तो गलत, हमें भी पता है, पर डर लगे। प्रहलाद जी का बोले मेरे पिताजी का डर लगता, और जो जगत पिता है भगवान है उससे डर नहीं लगता। बोले उससे भी लगता, पर वो बाद में देखे, यो तो यहीं छाती पे। हाँ, मना लिए भैया हमारी तरफ देख रहे। बोले आओ ठीक। अच्छा, अब एक बार कहीं जाना पड़ा शुक्राचार्य संडमर्क को, आश्रम में केवल बच्चे, तो बच्चों का खेलेंगे। बोले नहीं पढ़ेंगे। हाँ, विद्यालय पढ़ने आते हैं तो रोज तो पढ़ते नहीं, आज भी पढ़ेंगे, पर क्या पढ़ेंगे। प्रहलाद जी का आज मैं पढ़ाऊंगा। लाव ढोलक करताल मृदंग मंजीरे सारे वाद्य यंत्र बुलवाए, और प्रहलाद जी का मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ो, अभी तक पढ़े कोई काम के नहीं पढ़े। सा विद्या विमुक्त है, जो मुक्ति दे वो विद्या। अभी तक तुम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कहा से क्या पढ़ाते स्कूल में, कहा से, अरे कोई तो बोल दो, कबूतर, खा से खरगोश, गा से। हाँ, पर ये काम की नहीं है संतों की नजर में। संत पढ़ा रहे हैं हो काका करो कृष्ण की भक्ति, खा खूब भजो गोपाला, गा गा गौवन का रखवाला, गा गा घट घट में घन श्याम, हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। करो कृष्ण की भक्ति, खूब भजो गोपाला, गा गा गौवन का रखवाला, गा गा घट घट में घन श्याम, हरि गुण गाना हरे गुण गाना रे।
चाचा चाहो जो कोई काम, चाचा छोड़ो मत हरि नाम। जज जसोदा को लाल, जज झुक झुक करो प्रणाम। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। चाचा चाहो जो कोई काम, चाचा छोड़ो मत हरि नाम। चाचा यशोदा को लाल, जज झुक झुक करो प्रणाम। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। टाटा टेढ़ी नजरों वाला, ठाठ ठाकुर है नंद लाला। डाड डाल गले में माला, डाड डाए पाप तमाम। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। टाटा टेढ़ी नजरों वाला, ठाठ ठाकुर है नंद लाला। डाड डाल गले में माला, डाड डाए पाप तमाम। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। ये कीर्तन की आवाज महल तक पहुंची। हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को, मंत्रियों को भेजा, बंद नहीं हुआ कीर्तन। गुरुजी आ गए, संडमर्क आ गए, उनको भेजा, बंद नहीं हुआ। सभासदों को भेजा, कीर्तन बंद नहीं हुआ। खुद हिरण्यकश्यपु पहुंचा, क्या देखा? प्रहलाद जी नाच रहे, कीर्तन कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी नाच रहे, गुरुजी नाच रहे, सैनिक नाच रहे, सेनापति नाच रहे, मंत्री नाच रहे, सभासद नाच रहे, कीर्तन चल रहा। और उस दिन अगर हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद को छू लेता तो सुधर जाता, पर हिरण्यकश्यपु ने अभिमान रूपी डंडा उठाया और डंडे से प्रहार किया। ये अभिमान जिसने पकड़ कर रखा है, हाँ, गड़बड़। डंडे का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया, प्रहलाद जी गिर पड़े, कीर्तन बंद हो गया। सैनिकों से कहा पकड़ो, सैनिकों ने प्रहलाद को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु कहता है ऐसी कैसी औलाद रे, बाप का कहना नहीं मानती। और प्रहलाद जी कह रहे, बोले सही कहो तो मानू, अब आप कहो कि आप भगवान तो कैसे मानू। हिरण्यकश्यपु ने कहा मार डालूंगा। बोले भले ही मार दो। और क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया, मार दो। हाँ, कैसे मारो? बोले ले जाओ ऊंची पहाड़ी पर और फेंक दो। तो सैनिक लेकर के गए, ऊंची पहाड़ी से फेंकने लगे। प्रहलाद जी ने नीचे देखा तो सैनिकों से कहा भैया मत फेंको, उतारो, मैं खुद कूद जाऊंगा। प्रहलाद जी उतरे और कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? नीचे प्रहलाद जी ने देखा भगवान खुद खड़े हैं और अपनी आजान बाहें फैलाकर इशारा कर रहे हैं, आजा प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त के आलिंगन के लिए तो मेरी भुजाएं भी तरसती। झेल लिया। हाँ, वापस महल में आ गए। हिरण्यकश्यपु उनका मरा नहीं रहे, और पिताजी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हाँ, फिर सैनिकों से कहा पकड़ो, अब तो मरेगा। प्रहलाद जी का प्रभु पिताजी भगवान का भरोसा है, उसकी जो इच्छा। हाँ, इधर आदेश दिया ना हिरण्यकश्यपु ने, वैसे ही प्रहलाद जी भगवान के भरोसे हो गए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, क्या? इसे खोलते हुए तेल में तल लो। बहुत बड़े कड़ाह में खोलता हुआ तेल। सैनिक प्रहलाद को पकड़ कर लाए। प्रहलाद जी ने झटका दिया, दौड़ कर गए, कड़ाह में कूद गए। खोलता हुआ तेल उबलता, पर कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? प्रहलाद जी ने उस कड़ाह में देखा, क्या? खोलते हुए तेल के अंदर भी छोटे से कन्हैया बैठे हैं और हाथ में माखन का लोना, और इशारा कर रहे आजा प्रहलाद माखन खाएंगे। अकेले खाने में आनंद नहीं है। हाँ, तो दौड़ करके छलांग लगा दी प्रहलाद ने, कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पागल हाथी के सामने छोड़ा, पर हाथी ने भी अपने सिर पर बिठाया।
अनेक अनेक प्रयास किए, सब विफल। सांप के परकोटे में छोड़ दिया। पहले के राजा सांप पाल के रखते थे। हाँ, बोले सांपों के बीच में छोड़ दो, 2 दिन बाद का उठा लाओ। बोले किसे उठा लाओ? वहां तो प्रहलाद नाच रहे, कीर्तन कर रहे हैं और उनके साथ सांप भी नाच रहे, पूछ के बल खड़े हो गए। हाँ, भक्ति का प्रभाव। होलिका ने लेकर अग्नि में प्रवेश किया, होलिका जल करके भस्म हो गई, पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, आखिर तुझे कौन बचा रहा है? बोले मेरा भगवान। कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, सब दूर। देख सुर्ख लाल खंबा, बता इसमें तेरा भगवान है? बोले है। तलवार लेकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा तड़ाक से फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकटे हैं। हाँ, घबरा गया हिरण्यकश्यप, भागने लगा तो लपक कर भगवान ने पकड़ लिया, घुटने पर लिटाया, नाखूनों से मारने लगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मुझे नहीं मार सकते, वरदान है। पता कौन कौन से? बोले दिन में मरू ना रात में। भगवान ने कहा, देखना दिन है ना रात, आधा सूरज डूबा है, आधा ऊपर है, अंदर ना बाहर देहरी पर, जल में न थल में, अधर में, अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून से, मनुष्य से न पशु से, ना में मनुष्य ना में पशु, आधा मनुष्य आधा पशु, नरसिंह। सृष्टि में जन्मे किसी से नहीं मरूं, तो अभी मैंने सृष्टि में जन्म लिया ही नहीं, सृष्टि को जन्म दिया है। मारने लगे। फिर कहा, रुको रुको रुको, क्या? बोले मैंने वरदान में ये भी मांगा था 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, 13वां महीना तेरे लिए बना पटका था। हाँ, और जब सारे वरदान झूठे हो गए तो क्रोध में आकर नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण किया। हिरण्यकश्यप समाप्त हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा और जय जयकार की ध्वनि हुई है। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भक्त और भगवान की। हिरण्यकश्यप मारा गया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। हाँ, तो नारद जी ने प्रहलाद को सामने खड़ा कर दिया और प्रहलाद को देखते ही भगवान शांत हो गए, बैठ गए। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ फेर रहे और भगवान की आंख में आंसू आ गए। हाँ, भगवान चाट रहे प्रहलाद को। संत सुनाते हैं, क्यों चाट रहे? शरीर है मनुष्य का और मनुष्यों जब तक मां अपने बच्चे को गोदी में बिठाकर प्रेम ना लुटाए तब तक उसकी ममता पूरी नहीं होती। और मुख पशु का है, और पशु की विशेषता क्या है? जब तक मां अपने बच्चे को चाट नहीं ले तब तक उसकी ममता पूरी नहीं होती। चाट रहे और भगवान आंख में आंसू भर के क्षमा मांग रहे प्रहलाद से। हाँ बेटा क्षमा कर देना। हो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप क्यों क्षमा मांग रहे? तब भगवान बोले, क्या इतना कष्ट तूने सहन किया पर मेरा भरोसा नहीं छोड़ा। है? और मैं बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरी ते गिरायो पुनि जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में, उर से लगाए लपटाए कहे बारंबार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, और मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मुंह से देर भई आने में। बेटा क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, आ तो गए, मांग बेटा क्या चाहिए। और बार बार जब भगवान ने कहा तब प्रहलाद ने कहा, पिता प्रभु अगर देना है तो इतना करना कि जिनको आपने मारा मेरे पिताजी थे, ऐसा नहीं हो भटके, मुकाम पे पहुंचा देना। भगवान ने कहा, चिंता मत कर और कुछ मांग। क्यों? तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। 21 पीढ़ी, तू तो और कुछ मांग। और बार बार जब कहा तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि प्रभु अगर देना है तो बस इतना करना कि आखिरी श्वास तक। वही बात मांगी प्रहलाद जी ने भी। क्या? इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। ताली बजा के गाइए।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। आओ से सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हे हरे हे हरे हे हरे हे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। एक बार हाथ उठाकर सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।